अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम एंड डीएनए का चैप्टर है, चैप्टर 20, लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था इसको 1869 में। कि हमारे पास ये कब डिस्कवरी हुई थी, ये मेंडल का जो इनहेरिटेंस का वक्त था उसके पब्लिश होने से सिर्फ और सिर्फ क्या है 4 साल बाद। इसका मतलब ये है कि 1865 के अंदर जो है वो मेंडल का जो है वर्क पब्लिश किया गया था। मिस्टर एक्सट्रैक्टेड क्या किया था, वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द ह्यूमन सेल और फिश के स्पर्म से। फिश के स्पर्म और ह्यूमन के सेल से उसने एक वाइट सब्सटेंस जो एक्सट्रैक्ट की थी, उसको उसने उस वक़्त नाम दिया था न्यूक्लियन। और हमारे पास इसको इसलिए हमारे पास नाम दिया गया था क्योंकि बिकॉज इट इज़ सीम टू बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। ठीक है जी, इसलिए इसको न्यूक्लियन का नाम दिया था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो नेचर थी चूँकि एसिडिक थी तो इसलिए इस सब्सटेंस का नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसा समझ लें कि डीएनए की जो केमिकल नेचर है वो एक एसिडिक नेचर के नाम से उन्होंने लिखा न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं इसकी डिस्कवरी के पूरे 50 साल गुजर गए, किसी बायोलॉजिस्ट ने को खातर खा इस पर काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद 1920 में 1920 में जो है उस पर बहुत बड़े जो वर्कआउट होने स्टार्ट हुए। तो उसमें हमारे पास जो है वो एक पीए लेवेनी, ये एक बंदे का नाम है, जिसने क्या किया था, इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को डिटरमाइन किया और बताया कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। तो जी स्टूडेंट्स, किसने बताया? पीए लेवेनी ने, कि जो एक डीएनए होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप PO4, दूसरा उसके बाद होता है 5 कार्बन शुगर, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस जिसे कहते हैं प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में जो हमारे पास बेसें होती हैं उन्हें कहा जाता है एडानिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में जो होती हैं वो थायामीन और यूरासेल। लेकिन यह डीएनए के लिए अगर बात करें हम लोग आरएनए की, तो आरएनए में थायामीन की जगह पर क्या होती है, यूरासेल क्या होती है, जो हमारे पास नाइट्रोजनी बेस होती है। लेवेनी ने कंक्लूड दिया कि डीएनए और आरएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो उसने ये भी बताया था न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू अ कार्बन नंबर 1, यानी ये अगर गौर से डायग्राम को देखें तो ये 5 कार्बन शुगर है। तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो 5 कॉर्नर शुगर के साथ 5 कार्बन में कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है। जबकि जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है वो उस हमारे पास जो है ना 5 कॉर्नर शुगर्स में कार्बन नंबर जो 5 होता है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो हाइड्रोक्सल आयन होता है OH आयन वो कार्बन नंबर 3 पर अटैच हुआ होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, फ्री हाइड्रोक्सल अटैच टू द ग्रुप कार्बन नंबर 3। तो कहते हैं द 5 फॉस्फेट एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता क्या है जी, जो 3 नंबर पे OH है और 5 नंबर पे जो हमारे पास फॉस्फेट है वो दोनों आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए क्या करते हैं, अटैच करते हैं, जिसे हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। और साथ ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो कहते हैं जी हमारे पास कार्बन नंबर जो 3 की पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सल आयन है वो लिंक करता है किसके साथ कार्बन के जो फॉस्फेट जो 5 नंबर कार्बन पर होता है उससे क्या होता है, एक फास्फो डाइस्टर लिंक बनता है जिसे POC बॉन्ड का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्रिएट होता है, तब जाके हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के, ये हम कहते हैं जी एक डीएनए के जो होता है 2 जो सब यूनिट होते हैं आपस में लिंक होते हैं। तो कहते हैं इसी तरह से क्या होता है, मैनी थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड
ज्वाइन टूगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक लंबी लीनियर लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमेशा क्या होता है कि हर साइड से एक जो उसके पास फॉस्फेट और दूसरी साइड पर जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोक्सोलाइन ओपन ही रहता है, ताकि नए जो हमारे पास हैं वो अटैचमेंट चलती रहे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 3 एंड और जो 5 एंड होता है वो हमेशा से क्या होता है, हर चेन का लास्ट से ओपन ही रहता है। तो हमारे पास इस बात को थोड़ा और जस्टिफाई कर लेते हैं, इस बात का तयन कि हमारे पास एडानीन ऑलवेज इक्वल होती है किसके, थायामीन के। ये किस बात ने, किस पर्सन ने जो है वो रियलाइज़ करवाया था, एरविन शेग्रेफ ने। एरविन शेग्रेफ का बंदा रहा जिसने ये बात बताई थी कि एडानीन और थायामीन की अमाउंट जो होती है वो इक्वल होती है एक बॉडी डीएनए के अंदर, और दूसरी जो होती है एडानीन और हमारे पास गोवानीन और साइटोसिन की जो होती है वो भी अमाउंट इक्वल होती है। तो उसने बताया था ये इक्वल प्रोपोर्शन हमारे पास प्यूरिन कहलाता है, जो कि मजमूई तौर पर ग्रुप होता है एडानीन और गोवानीन का, और पायरीमेडीन जो आप लोग बताया गया वो हमारे पास किसका, साइटोसिन और थायामीन का था। ये कंसेप्ट किसने बताया था, ये पहले आपको पी.ए. लेवेनी ने बताया था। अब हमारे पास क्या जी, डीएनए का जो पहला मॉडल बनाया गया उसे बोलते हैं एक्स रे डायाफ्रैक्शन मॉडल ऑफ डीएनए, जिसे किसने बनाया था, रोजलैंड फ्रैंकलिन ने। कहाँ पर बनाया था, ये खास रूप से याद रखने वाला है, एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था मॉरिस विल्कन, उसकी लैब के अंदर। मॉरिस विल्कन की स्पेशलिटी कि उन्होंने क्या किया था, डीएनए का फाइबर तैयार किया था, और बाकी जो सारी बात है एक्सरे डायफ्रैक्शन की वो किसने की थी, रोजलैंड फ्रैंकलिन ने। इसने किया क्या था, इसने क्या किया, एक्स रे की बम्बार्डमेंट की थी। उस बम्बार्डमेंट से क्या हुआ था, जब एटम इनकाउंटर करके डायफ्रैक्ट होते थे तो डिफरेंट किस्म का जो पैटर्न वापस आके पलटने के बाद होता था वो रिकॉर्ड करता था फोटोग्राफिक फिल्म पर, जिससे उसने बताया कि जो डीएनए है जो हमारे पास क्या होता है, एक तरह का समझ ले डबल हेलिक्स मॉडल का क्लियर किया, और साथ इसने बताया इसकी जो मोटाई होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, और हर दो हमारे पास जो डीएनए के ग्रोव्स होते हैं उनके दरमियान जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस मौजूद होता है। ये बातें बेसिकली किसने बताई थी, हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन से बनाया गया जो हमारे पास मॉडल है रोजलैंड फ्रैंकलिन का। लेकिन 1953 के अंदर इसी मॉडल को फिर से मॉडिफाई किया गया, यानी लर्निंग इंफॉर्मेशन जो फ्रैंकलिन रिजल्ट्स हैं कि इससे पहले कि हमारे पास के रोजलैंड फ्रैंकलिन अपनी लर्निंग इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर पाता, उससे भी पहले 1953 में वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल पेश किया जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। वहाँ पर उन्होंने डीएनए का जो मॉलिक्यूल पेश किया उसने भी वही बात बताई कि हमारे पास क्या होते हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। हमारे पास है बेस पेयर ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑफ प्यूरिन एंड पायरीमेडीन पर मुश्तमिल होते हैं। जो बेसिक बातें बताई उन्होंने कहा था, इसमें हमारे पास हमेशा क्या होता है, एक साइड पे 5 एंड होता है, उसकी दूसरी साइड पे उसका 3 एंड होता है, जिसका इस साइड पे 3 एंड होता है उसका दूसरी साइड पे क्या होता है, 5 एंड होता है। ये हमारे पास उन्होंने इसमें सारी बातें बताई थी, और इनके दरमियान जो हर दो बेसें होती हैं, एडानीन और थायामीन के दरमियान बॉन्डिंग होती है, गोवानीन और साइटोसिन के दरमियान बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग इस तरीके से होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एडानीन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायामीन, यानी ए और टी की बॉन्डिंग है, और जी और सी की बॉन्डिंग है, यानी गोवानीन की जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ है, साइटोसिन की कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा पूछा जाता है कितने बॉन्ड ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये पेयरिंग जो स्कीम है वो हमारे पास क्या एक्चुअली क्या है, एक तरह की क्या करती है, हाइपरफोबिक इंट्रैक्शन बनाती है, जिससे ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, यानी दो के दरमियान जो लिंक होता है वो कितना हमारे पास डिफरेंस होता है, 0.3 नैनोमीटर का डिफरेंट होता है दो कंसेक्टिव हमारे पास लेयर का। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, एज अ होल हमारे पास क्या है, डीएनए का जो है वो समझ लें कि केमिकल नेचर है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी।
इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।